नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपनी के एक बेहतरीन टॉपिक से जहां से आप क्वेश्चन देखते हैं परीक्षा में भी। और आज हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में। ये वीडियो क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और कंपनी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कंपनी अकाउंटिंग ऑफ शेयर जो टॉपिक है उससे लिया गया है। और कंपनी में इसमें हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी करके देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कौन कौन सी एंट्री आपको याद रखनी है, कौन कौन सी एंट्रियां होगी जो आपको कंपल्सरी करनी होगी। ठीक है, तो बेसिक आज हम देखने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन से हम इसको समझने वाले हैं। तो पहली एंट्री आपको ये अकाउंट में करनी है। पहली एंट्री है आवेदन राशि प्राप्त होने पर, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब भी देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि क्वेश्चन होगा कि जैसे कि मान लीजिए 10,000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ प्राप्त हुई हैं, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे 2 रुपये, इस प्रकार से अमाउंट प्राप्त होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है। कंपनी की क्या होती है? एप्लीकेशन मनी। यानी कि जो भी कंपनी रहती है वो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले जो कंपनी रहती है सबसे पहले क्या करेगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करती हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इक्विटी शेयर होता है इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो ठीक, सबसे पहले तो ये एंट्री होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कंपनी है और ये पब्लिक है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है जिसमें कंपनी के शेयर्स के बारे में, कंपनी में किस प्रकार से शेयर खरीदे जाते हैं, किस प्रकार से शेयर्स बेचे जाते हैं, उसके आधार पर लिखा जाता है। उसमें पब्लिक को वो बताया जाता है। तो पब्लिक क्या करती है, शेयर परचेज करती हैं, यानी कि शेयर कंपनी इश्यू करती है और पब्लिक परचेज करती है। तो सबसे पहले जो कंपनी होती है वो पब्लिक को एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। और पब्लिक क्या करती है, कंपनी उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर और पैसा लगाने की, यानी कि शेयर खरीदने के, शेयर परचेज करने के बारे में सोचती हैं। ठीक है, तो शेयर परचेज करने के लिए क्या करना है, एक फॉर्म रहता है जो प्रोस्पेक्टस यानी कि शेड्यूल जो बैंक रहता है, एक निर्धारित बैंक जिसमें क्या करते हैं, कंपनी पब्लिक से पैसा प्राप्त करती हैं। तो उस बैंक जो निर्धारित बैंक है उसमें कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भरकर, कंपनी का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरकर पब्लिक क्या करती है, उसमें आवेदन राशि जमा कराती है। तो सबसे पहले कंपनी जो मनी रिसीव्ड करती है, आवेदन राशि उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर जो भी एंट्री होगी, जैसे इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो पहली एंट्री आपको समझ में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री की बात करें, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तीसरी एंट्री याद रखनी है आपको, फॉर मनी रिफंड ऑफ रिजेक्ट एप्लीकेशन। अगर जो एप्लीकेशन ऐसी रिसीव्ड हुई है जिसको रिफंड करना है, वापस करना है, तो उल्टी एंट्री कर देना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे रिसीव्ड करने की एंट्री क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यानी कि शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टी एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये लौटाने की, पैसा लौटाने की, वापस लौटाना है तो क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री करनी है। तीसरी एंट्री होगी समझ में। फोर्थ एंट्री आपको याद रखनी है, फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब क्या होता है, आवेदन राशि प्राप्त होगी। ठीक है, आवेदन राशि सब्सक्रिप्शन
पूरा कंप्लीट होने के बाद, यानी कि एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त हो गई, उसके बाद लीगल अथॉरिटी के तौर पर अलॉटमेंट की ड्यू की जाती है, अमाउंट ड्यू की जाती है अलॉटमेंट, और पब्लिक से जो भी शेयर होल्डर हैं उससे अमाउंट ड्यू किया जाता है। ठीक है, अमाउंट की मांग की जाती है। आप मांग करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मांगा गया पैसा है तो पब्लिक क्या करेगी, उसका जो शेयर होल्डर है वो क्या करेगा, पैसा चुकाएगा। ठीक है, तो बैंक से पैसा मिलेगा कंपनी को, तो कंपनी का जो कंपनी बुक है उसमें लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। ठीक है, तो ड्यू करने की एंट्री है अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है, जब कंपनी अलॉटमेंट की राशि प्राप्त करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं 6 एंट्री है फॉर कॉल अमाउंट, जैसे कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आपने नाम सुना है, वो कॉल, तो शेयर कॉल यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, ये किसकी एंट्री है, अमाउंट ड्यू करने की, कॉल की अमाउंट ड्यू करने की एंट्री है शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल। ठीक है, फॉर रिसिप्ट कॉल अमाउंट, अगर रिसिप्ट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से एंट्री करेंगे। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं पूरा का पूरा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाया हुआ है और इसमें लिखा है मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इश्यू 12,000 शेयर, 12,000 शेयर ऑफ 100 रुपीज यानी कि 100 रुपये वाले, पेबल फॉर 3 एप्लीकेशन, 30 रुपये एप्लीकेशन पर, यानी कि 12,000 शेयर हैं पूरे टोटल। ठीक है, एप्लीकेशन पर कितने, 30 रुपये। ठीक है, एप्लीकेशन पर कितने, 30 रुपये हैं, 40 रुपये अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट पर कितना है, 40 रुपये, और कॉल पे कितना है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे है 20 रुपये, टोटल मिला के यहाँ पर 90 हो गया है। ठीक है, और लास्ट यानी कि सेकंड कॉल हो जाएगी, फाइनल कॉल जो हो जाएगा 10 रुपये, टोटल मिला के हो गई अपने पास में 100 रुपये। ठीक है, अब एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,000 यानी कि 13,000 शेयर की एप्लीकेशन बनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इश्यू कितने की थी, 12,000, लेकिन एप्लीकेशन प्राप्त हुई 13,000 की। ठीक है, तो 1,000 का क्या किया जाएगा, डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन 1,000 यानी कि 1,000 शेयर रिजेक्ट कर दी गए, एंड देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंड फुल, यानी कि 1,000 अमाउंट क्या कर दी, फुल्ली रिफंड कर दी। ठीक है, द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर एंड ऑल सम ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सपेक्टेड 100 यानी कि 100 शेयर थे, उसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड नहीं हुई। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड नहीं हुई, बाकी सब कुछ रिसीव्ड हो गया है। एप्लीकेशन पे 30 रुपये मिल गया, अलॉटमेंट पे 40 मिल गया, फर्स्ट कॉल जो अमाउंट था वो 20-30 के लिए था, लेकिन यहाँ पर 12,000 शेयर में से 100 शेयर्स का अलॉटमेंट के बाद पैसा नहीं चुकाया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यहाँ पर अमाउंट अपने पास शेयर कितने हैं, शेयर से अपने पास हैं 12,000 इश्यू करे, एप्लीकेशन कितने की मिली, एप्लीकेशन मिली 13,000 की। ठीक है, और एप्लीकेशन मिली, रिफंड कितने वापस रिफंड कर दिया 1,000। ठीक है, तो टोटल मिला के अपने पास वापस 12,000 रुपये बचे। ठीक है, 12,000 शेयर्स बचे हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन पर वो कितना है, वो एप्लीकेशन पर कितना था, 30 रुपये, अलॉटमेंट पे कितना है, 40 रुपये। ठीक है, और फर्स्ट कॉल पे कितना है, 20 रुपये, और फाइनल यानी कि सेकंड कॉल पर है 10 रुपये। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया, 100 रुपये। ठीक है, अब एंट्री करते हैं, एंट्री समझते हैं। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, देखो ये जनरल फॉर्मेट है, और यहाँ पर बुक्स ऑफ मोना लिमिटेड यहाँ पर लिख देते हैं,
बुक्स ऑफ जो भी हैं मोना अर्थ मूवर लिमिटेड जनरल एंट्रीज। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे डेट, ये है पर्टिकुलर, ये है LF डेबिट और क्रेडिट। पहली एंट्री की बात करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई। ठीक है, तो पहली एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री हो जाएगी पहली एंट्री। अब अमाउंट कितनी आएगी, देखो अमाउंट आएगी 30 रुपये के हिसाब से, यहाँ पर 13,000 शेयर मिले। ठीक है, 13,000 शेयर्स के लिए अमाउंट प्राप्त हुई है। ठीक है, तो 3,90,000 अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, 3,90,000। ठीक है, सेकंड कॉल, सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री होगी जो अमाउंट ट्रांसफ़र करने की। अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे एप्लीकेशन शेयर की, ट्रांसफ़र करेंगे किस में, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। $360,000 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, जो 1,000 शेयर्स थे उसको रिफंड करा है। ठीक है, वापस पैसा लौटा है उसका, तो क्या हो जाएगी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्री हो जाएगी, 3 एंट्री हो गई। और ये अमाउंट कितनी आएगी इसमें, 1,000 शेयर्स था, 1,000 शेयर को वापस लौटाया 30 रुपये के हिसाब से, यानी कि कितने अमाउंट आ जाएगी, 30,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, 30,000 रुपये आ जाएगी। तो पहली एंट्री आपको समझ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितनी अमाउंट प्राप्त हुई है उसकी एंट्री आ जाएगी 3,90,000 रुपये। शेयर ट्रांसफ़र करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,60,000 रुपये, और शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू बैंक यानी कि 30,000 रुपये रिफंड कर दिया। ठीक है, वो लौटा दिया वापस। नेक्स्ट चलते हैं अगली एंट्री के बाद फोर्थ एंट्री के बारे में बात करते हैं। और फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, फोर्थ एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू करने की। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितनी आएगी आपको सभी को पता है, अमाउंट आ जाएगी कितनी, 40,000, 40 के हिसाब से 12,000 शेयर, 40,000 शेयर्स थे और 12 रुपये थे। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 4,80,000, 4,80,000। अब 4,80,000 रुपये मिलेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, दूसरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट हो जाएगी और इसमें भी कितना आ जाएगा, जितना पैसा था उतना ही मिल गया, तो 4,80,000, 4,80,000 अमाउंट लिख दी जाएगी। ठीक है, फिफ्थ एंट्री होगी। अब सिक्स एंट्री के बारे में देखो, सिक्स एंट्री क्या होगी, जो फर्स्ट कॉल थी उसको ड्यू करने की एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितनी आएगी, 20 रुपये के हिसाब से 12,000 शेयर, 20 रुपये के हिसाब से 12,000 शेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड करने की, जितने पैसे अमाउंट रिसीव्ड हुई गए, अब रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट
कॉल। ठीक है, अब कितना पैसा मिला देखो, पैसा मिला है 20 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर 100 जो शेयर्स थे उसके पैसे को घटाना है, 100 को 20 रुपये से हटाया कितना आ जाएगा 2000, 2000 घटा दो, बाकी एंट्री आपको फुल्ली मिल गया है। ठीक है ना, यानी कि 2,40,000 में से 2,40,000 में से 2000 नहीं मिला। ठीक है, मतलब 2,38,000 पे आपको मिल जाएगा। तो 2,38,000 पे से एंट्री कर देंगे। ठीक है, लास्ट जो एंट्री होएगी वो हो जाएगी लास्ट एंट्री ड्यू करने की, जो सेकंड कॉल है उसकी ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू करने की एंट्री है। और अमाउंट कितनी आएगी देखो, अमाउंट तो वही आएगी 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से 12,000 शेयर, यानी कि 1,20,000, 1,20,000 से आपको डेबिट करना है, 1,20,000 से क्रेडिट करना है। अब बैंक अमाउंट रिसीव्ड करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब अमाउंट कितनी आएगी देखो, अमाउंट आएगी इसमें जो 100 शेयर थे उसके पैसे नहीं मिले। ठीक है, 100 शेयर के पैसे नहीं मिले, यानी कि 1,000 रुपये नहीं मिला। 1,000 नहीं मिला तो कितना मिला, 1,20,000 में से 1,000 घटा दो, माइनस कर दो, तो 1,19,000 पैसा मिल गया, 1,19,000 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एंट्री करेंगे हम। ठीक है, वापस से समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन था अपने पास में शेयर्स थे 12,000 इश्यू करे थे कंपनी के द्वारा, एप्लीकेशन 13,000 रुपये की प्राप्त हुई है, 13,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुई, रिफंड कर दिया आपने 1,000। ठीक है, 12,000 शेयर इश्यू हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर 30 रुपये मिले एप्लीकेशन अमाउंट पर, और जो 100 शेयर्स थे 100 शेयर्स के हिसाब से अपन ने 100 रुपये के हिसाब से 12,000 शेयर इशू करे थे। तो एप्लीकेशन पर 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 40 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 10 रुपये। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री अपन ने की थी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 13,000 से मिली, 13,000 शेयर्स के लिए 30 रुपये के हिसाब से मिले, तो 3,90,000 रुपये हो गए। इसी को ट्रांसफर करा अपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 3,60,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, रिफंड करना की एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू बैंक, 30,000 रुपये रिफंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। अलॉटमेंट क्या ड्यू करा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि 4,80,000 रुपये आ जाएगी। 12,000 शेयर्स के लिए 12,000 शेयर्स थे और 40 रुपये के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये 12,000 शेयर्स 40 के हिसाब से हैं, 4,80,000 रुपये। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट पूरा का पूरा अमाउंट मिल गया है। ठीक है, फर्स्ट कॉल की ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल। ठीक है ना, 2,40,000 रुपये। ठीक है, 20 रुपये के हिसाब से 12,000 शेयर्स के हिसाब से 2,40,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अब यहाँ पर दो जो 20 रुपये के हिसाब से 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो कितना पैसा नहीं मिला, 2,000 रुपये नहीं मिला। ठीक है, तो 2,38,000 तो मिल गया, 2,38,000 लिख देंगे। ठीक है, लास्ट एंट्री थी ड्यू करने की, सेकंड कॉल ड्यू करने की, तो शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि 1,10 रुपये के हिसाब से 12,000 शेयर 1,20,000 रुपये। अब बैंक रिसीव्ड करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड फाइनल कॉल। अब 1,100 शेयर के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से नहीं मिला, 1,000 नहीं मिला, तो 1,90,000 1,19,000 तो मिले। ठीक है, तो ये एंट्री करनी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।